हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग 17वीं सीरीज हल करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की दूसरी सीरीज है। ओवरऑल हमारी 17वीं सीरीज है ये। और जीएस की सीरीज भी आपको बस जल्दी ही मिलने वाली है। करंट अफेयर्स भी उसी में मिलेगा। और जीएस की सीरीज में 20 या 25 क्वेश्चन हम लोग सब्जेक्ट वाइज रखेंगे। सभी विषयों को हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे, क्योंकि परीक्षा में भी लगभग 2 महीने का समय है। तो इस तरीके से आपको हम सारी सीरीज उपलब्ध करवाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की। हम लोग पहली सीरीज, पहला क्वेश्चन देखते हैं सीरीज नंबर 17 में। और इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। चलिए, वह ज़मीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, क्या कहेंगे? भूभुड़, ऊसर, उर्वरा या वनखंडी। वह ज़मीन जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता है, क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं ऊसर। ठीक है, ऊसर कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन, जो मरने वाला हो, क्या कहेंगे? मुमूर्षु, प्रियमाण, मृतप्राय या मरणासन्न। जो मरने वाला हो उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल करिए। कौन सा आप लगाएंगे? और इसका आंसर हो जाएगा आपका मरणासन्न। ठीक है, जो मरने वाला हो, मतलब कि मरणासन्न हो गया है, मरने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, क्या कहेंगे उसको एक शब्द में? विजित, अजातशत्रु, पराजित या परतंत्र। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको हम लोग कहेंगे विजित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। जिसके आर पार देखा जा सके, क्या कहेंगे उसको? दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी या अतलदर्शी। क्या होगा इसका आंसर? और इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। जिसके आर पार देखा जा सके उसे कहेंगे हम लोग दूरदर्शी। ठीक है दोस्तों, जीएस के और हिंदी के सभी नोट्स बन करके तैयार हो गए हैं। आपको सूचना दे दूं, और आप लोग उसको ले सकते हैं, ग्रुप में जोड़ सकते हैं। इस नंबर पर आप नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर मैं बोल देता हूँ 6393350769। आरओ और पीसीएस के सभी नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, सभी नोट्स बनकर तैयार हो गए हैं। और पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ हो चुकी है, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसी नंबर पर टेस्ट सीरीज़ लिख कर व्हाट्सएप कर दीजिए, या कॉल करके आप पूछ सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। और आरओ की सीरीज़ आपको जून में उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, अद्वितीय या पराक्रमी। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, बताइए क्या शब्द होगा उसके लिए एक? और इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अद्वितीय, यानी जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अपारिग्रह, अपरिग्रह, इंद्रिय निग्रह या परिग्रह। बताइए एक शब्द क्या होगा? आवश्यकता से अधिक धन का त्याग। तो इसके लिए आपका आंसर होगा बी, अपरिग्रह। देखिए यहाँ ए में अपारी लिखा हुआ, जबकि सही क्या होगा? अपरिग्रह होगा। ठीक है, तो आपका अपरिग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, क्या कहेंगे? इंद्रिय रहित, मतिहीन, इंद्रियमय या अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे अगोचर। गलत मत कीजिएगा। ठीक है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो कहेंगे हम लोग अगोचर उसको। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। जिसको जीता ना जा सके, क्या कहेंगे एक शब्द में? अभय, अजेय,
विजय या फिर जेय, जिसको जीता ना जा सके। यहाँ पर आपका विकल्प हो जाएगा सही बी, अजेय। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल हम क्या करेंगे? विधवा, अध्युड़ा, अधूड़ा या प्रत्यक्षता। ध्यान से विकल्प पढ़िएगा, जरा सी मिस्टेक है उसी में आपका आंसर छुपा हुआ है, गलती नहीं होनी चाहिए। और इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, अध्युड़ा। सी में देखिए अधूड़ा लिखा हुआ गलत है, अध्युड़ा आधा आधा आएगा, अध्युड़ा होगा। 10 पर आते हैं। वह आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अध्यादेश, राज्यादेश, विजयादेश या फिर सावधि आदेश। बताएं, वह आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू होता है, क्या कहते हैं? संविधान में इसका लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है और वो है अध्यादेश। ठीक है, अगर आपको पता है तो बताइए कि अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में और केंद्र में जारी किया जाता है? राज्य में राज्यपाल जारी करते हैं, केंद्र में राष्ट्रपति जारी करते हैं अध्यादेश। ठीक है, किस अनुच्छेद में जारी करते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है 11, जो आँखों के सामने घटित ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अभिज्ञात, अज्ञात, परोक्ष या अपरोक्ष। जो आँखों के सामने घटित ना हो, क्या कहेंगे उसको? उसको हम लोग कहेंगे अपरोक्ष। ठीक है, जो आँखों के सामने घटित नहीं हुआ है। जिस पर मुकदमा किया गया हो, क्या कहेंगे उसको एक शब्द में? वादी, प्रतिवादी, अभियुक्त या फिर हत्यारा। ध्यान से आंसर लगाना है, गलती हो सकती है यहाँ पर, सोच समझ के उत्तर देना है। और उसको हम लोग कहेंगे अभियुक्त। ठीक, क्या कहेंगे? अभियुक्त कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। जो प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है के लिए एक शब्द क्या होगा? विचारित, प्रस्तावित, पारित या स्वीकृत। जो प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है उसके लिए एक शब्द का चयन करना है और इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि पारित हो गया है। ठीक है, स्वीकृत नहीं होगा, पारित होगा, ध्यान रखिएगा। 14, जिसे देख ना सकें, ना सुन सकें और ना छू सकें के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं। बताएं क्या होगा? निराकार, अगोचर, अदृश्य या निर्गुण। थोड़ा टफ सा लग रहा है ना, कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन आंसर आपका सही हो जाएगा निर्गुण। ठीक है, ना तो हम देख सकते हैं, ना सुन सकते, ना ही छू सकते हैं। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सफल, सिद्धकाम, निष्काम या फिर प्रायोजित। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो तो हम क्या कहेंगे उसको? उसे हम कहेंगे आपका सिद्ध काम। ठीक है, इसका आंसर होगा सिद्ध काम। नेक्स्ट पर आते हैं। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु परवर्ती, बपौती, धरोहर या वर्तिका, क्या कहेंगे? बताएं, आंसर दीजिए। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, तो उसे हम लोग कहेंगे धरोहर। ठीक, क्या कहेंगे? धरोहर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। जिसका मन किसी काम से हट गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुरत, विरत, अभिरत या निरत। जिसका मन किसी काम से हट गया हो, क्या कहेंगे उसको?
उसे हम लोग कहेंगे विरत। जिसका मन किसी काम से हट गया है, विरत उसको कहेंगे। 18 पर आइए। बिना अधिकार के पराई वस्तु को काम में लाना। बिना अधिकार के पराई वस्तु को काम में लाना क्या कहेंगे? परिभोक्ता। ये भोक्ता का यहाँ पर डंडा देखिए आ गया है, ये पर यहाँ पर जो है ये परिभोक्ता है। परिभोग, अनधिकारी या अनधिकृत। बिना अधिकार के पराई वस्तु को काम में लाना क्या कहेंगे? परिभोग कहेंगे। यानी अधिकार नहीं फिर भी उसको हम प्रयोग में ला रहे हैं तो परिभोग कहेंगे। जिसका वेधन ना किया जा सके। अखंड, अविभक्त, अविभक्त, अभेद्य, अखंड। इसका वेदन ना किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? और इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि अभेद्य। और लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जिसका संबंध आत्मा से हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आत्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक या आध्यात्मिक या आस्तिक। इसका संबंध आत्मा से हो क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे आत्मिक। ठीक है, आत्मिक कहेंगे। और ये हो गया आपके 20 क्वेश्चन। 2 सीरीज आपकी हो गई। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द की 3 सीरीज और आपकी उपलब्ध होंगी इसके लिए। फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस बार आप क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ये भी हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अब आपका जो है बचा हुआ है पर्यायवाची बचे हैं और विलोम शब्द बचे हैं। ठीक है, तो अब आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, उसी को हम लोग स्टार्ट कर देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।